ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जो जहर फैलाया जा रहा है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो राजस्थान के कोटा का है। कोटा को कोचिंग सेंटर का हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो घटना सामने आई है, इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या देश का भविष्य अपने आप को कर्त में ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने, मुस्लिम छात्र हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हें नमाज के लिए कमरा दिया गया था नमाज अदा करने के लिए, लेकिन इनको देखकर जो दूसरे कम्युनिटी के छात्र थे उन्होंने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए और ये नारेबाजी इस कदर की गई कि उनकी नमाज में खलल पड़ जाए। ये इस तरह की जो कृत्य किए जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इस देश का भविष्य जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि उसे कल को देश संभालना है, लेकिन अब वो इस तरह के धार्मिक नारेबाजी में पढ़कर अपने आप को किधर ले जा रहा है, ये समझने के लिए काफ़ी है। इस पूरी घटना पर सवाल उठाया है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने। उसने इस घटना पर ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने इस पूरी घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के हिंदू नौजवानों का ये हाल देखना वाकई दुखद और शर्मनाक है। लीजिए बीजेपी के अंधभक्तों, बजरंग दल के बजरंगियों, आरएसएस को चाहने वालों और मोदी को देवता मानने वालों, जो बीज आप लोग पिछले कई वर्षों से सींच रहे थे वो अब तैयार होने लगा है। कोटा एलन कोचिंग संस्थान में कुछ मुस्लिम बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, तभी कुछ हिंदू बच्चे जय श्री राम का नारा लगाने लगे। यह देश के लिए खतरनाक है। अभी अच्छा लग रहा है पर बाद में इसी का पछतावा होगा। ये सवाल क्या है और चेताया है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जैसा आपको मालूम है कि अमेरिका में रह रहे उन भारतीय मुसलमानों का एक संगठन है जो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ भारत के मुद्दों को भी उठाते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो ने, जो कोटा का जो वीडियो आया है, इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है उन लोगों को जिनके ये बच्चे हैं। इनके परिजन क्या सोचते होंगे, क्या सिखाकर उन्होंने भेजा होगा और क्या ये जाकर बताएंगे अपने घर जाकर कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ रहे थे तो हमने उनके नमाज में विघ्न डालने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी, नारे लगाना शुरू कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना दरवाज़ा बंद करना पड़ा। वो बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उनको देखकर ये इस तरह की नारेबाजी होना ये दर्शा रहा था कि नारेबाजी कोई अचानक से नहीं की गई है, बल्कि एक प्लान के तहत की गई है और ताकि उनकी नमाज में खलल पड़ सके। आपने पहले भी देखा होगा कि अक्सर जो बजरंग दल के और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं वो पहले भी ऐलान करते रहे हैं कि हम अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर चर्च की प्रार्थना के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी करना सब विरोध में ही है, मन से कुछ नहीं करना है। दूसरे को देखकर, दूसरे की आस्था को देखकर, दूसरे को अपने धर्म का पालन करते हुए देखकर उसका विरोध में अपने धर्म का नारा लगाना है, जय श्री राम के नारे इतनी जोर से लगाना है कि ताकि उसकी नमाज में खलल पड़ सके। सोचिए, ये देश का भविष्य है, ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है, कल को ये देश को संभालना है। कोटा, जहाँ से हर साल हजारों छात्र देश के अलग अलग संस्थानों में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, कुछ सिविल सर्विस में आते हैं, तो वहाँ जब ये इस तरह की सांप्रदायिकता जब दिमागों में घुस जाएगी जिन बच्चों के, तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि देश किस रास्ते पर जा रहा है और इस देश को इस रास्ते पर जो भेजने वाले हैं वो लोग कौन हैं। वो वही हैं जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, यानी कि जो व्हाट्सएप जहर की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की नफ़रतें और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर भेजते रहते हैं। लेकिन उन्हें सोचना होगा कि इस देश का भविष्य जब धार्मिक उन्माद के शिकार हो जाएगा तब इस देश का क्या होगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है, मानवता है और लोकतंत्र तो भारत के डीएनए में है। भारत लोकतंत्र को जीता है। लेकिन इन छात्रों की इस हरकत ने नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और संविधान का भी एक तरह से मखौल उड़ाया है।